Hey all, Ankit Kishore this side from Stay Fleet team and welcome back to my channel. So today was budget day and I was expecting it to be a very good, no, very good day in terms of volatility and looking at the premium. चलो मैं पूरे अच्छे से explain करता हूँ how they went and what all happened. But before that again, uh, same ritual. I will tell you first कि क्या profit and loss रहा in all three of my account. So this is the first account. Here I booked 51k profit and wait a while. This is a second account. Here I booked almost 55k profit, altogether 1,06,000 in the main account. And talking about the small account, here I booked 52k profit. So altogether, it's like 1,58,000 profit is what I booked, which is like 1.1% of the capital used. Okay, because the margin that I'm using is like 1.4 cr altogether, 50-50 in both these accounts, in a small account 40 lakhs. So altogether 1.1% is what I made, and in monetary term, in absolute term, it is 1.58 lakh. So this is a profit. Now यहाँ पे मैं explain करूँगा किस तरीके का day गया and how I managed it. So see, initially what happened, Straddle opened with 263 points, okay, almost, and I didn't take any entry. Okay, to be very honest, I was waiting for some, although the premium was way too good. अगर मतलब what I was planning, why I didn't take any entry, मैं पहले वो explain करता हूँ. See, I planned for the day and I planned कि मैं slowly enter करूँगा. I will enter with 300 quantity and the multiple of it, and maximum I will reach to 1800 quantity. This was my plan. Okay, but in tranches, मतलब tranches में मैं enter करूँगा 300 quantity मैं initial लूँगा. This will be the minimum, and in the multiple of 300 मैं entry करूँगा and maximum at 1800 quantity तक जाऊँगा. एंड वॉट हैपन, इनिशियली इट वॉज वेरी गुड प्रीमियम, बट मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि लेट द वोलेटिलिटी हैपन, क्योंकि नो मैटर हाउ मच गुड प्रीमियम इट इज, लेकिन अगर वोलेटिलिटी आएगी आपकी एसएल हिट होगी. ओके, तो मैं थोड़ा वेट किया एंड बाई 10 like 940 समथिंग आई एंटर द फर्स्ट ट्रांस. ओके, वहां पे मैंने पहला क्वांटिटी एंटर करा एंड देन स्लोली डीके वाज हैपनिंग एंड डीके वाज हैपनिंग वेरी स्मूथली, और फ्रॉम 265 पॉइंट्स ऑलमोस्ट इट रीच टू 180 पॉइंट्स till here only. By 10 o'clock it was trading somewhere around 190. Okay, and after 10, sorry, by 10 o'clock it was trading somewhere around 170 something. Okay, but after 10 premium started spiking. वहाँ पे स्पाइक होना स्टार्ट हुआ और वहाँ पे मैं क्वांटिटी इंक्रीज करता गया एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रीमियम वाज अगेन ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 210, और वहाँ तक मेरी पूरी क्वांटिटी आ रखी थी. बट what happened, ये पूरा मूवमेंट में, okay, I took a hit, okay, but neither, not even a single time I went to more than -10k. ओके, लेस देन -10k. मैं उससे ज़्यादा लॉस में कभी नहीं गया एंड उस वो भी कुछ टाइम के लिए गया, बट तुरंत -10k से मैं वापस पॉजिटिव जोन पे आ गया था. बट व्हाट हैपेंड व्हाइल एंटरिंग द पोजीशन, ओके, वेट भाई, सी व्हाट हैपेंड व्हाइल एंटरिंग द पोजीशन, यहाँ पे जब मार्केट में मूवमेंट आ रहा था और प्रीमियम भी काफ़ी था, और यहाँ पे प्रीमियम डिके हो रहा है, बार बार गेन कर रहा है, डिके हो रहा है, गेन हो रहा है, बट आफ्टर टिल 10:30 आई वाज वेरी 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 अग्रेसिव एंड ऑल दीज क्वांटिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा स्ट्रैडल पे था मैं. और बाई आफ्टर 10-11:30 समथिंग आई एग्जिटेड अ ट्रेड, बिकॉज वहाँ तक मेरे को ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था. ऑलमोस्ट आई वॉज अप 30k इन ईच अकाउंट. ओके, मैंने वहाँ पे एग्जिट किया, बट द मैक्सिमम, द एक्चुअल डिके दैट केम वाज आफ्टर 11:30 टिल 12:30, फ्रॉम 170 पॉइंट इन स्ट्रैडल. ओके, इट वेंट डाउन टू 100 पॉइंट और 90 पॉइंट्स इन जस्ट अ मैटर ऑफ 1 आवर. ये एक घंटे में इतना अच्छा डिके दिया. अगर मैं कुछ देर और वेट करता, एंड यू नो रिग्रेटेड परमानेंट इन दिस मार्केट, नो मैटर हाउ गुड ट्रेड यू डिड एंड हाउ यू मैनेज द पोजीशन, बट रिग्रेट विल ऑलवेज हैपन. बट आई एम वेरी हैप्पी जिस तरीके से मैंने मैनेज किया पोजीशन को, लॉस जोन में कभी नहीं रहने दिया, और एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो सिर्फ -10k पे गया, फिर उसके बाद वो वापस प्रॉफिट जोन में था. एंड टिल हियर टिल 11:30 आई वाज लाइक 30k ईच अप इन ईच अकाउंट. उसके बाद मैं छोड़ दिया ट्रेड करना. मैं फिर एक घंटे मार्केट को लेट गो करने दिया, और यहाँ पे ही एक्चुअली मेजर डिके हुआ, और मैंने वहाँ पे बिल्कुल कलेक्ट नहीं किया, बट आई हैव नो रिग्रेट फॉर दैट. बट हाँ, उसके बाद मैं बहुत दूर का, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स दूर का मैंने स्टैंडर्ड सेल किया. फार ओटीएम था एंड इट वाज हैविंग लाइक 1.5 पॉइंट ईच, मीन 3 पॉइंट्स ऑल टुगेदर. और फिर मैं स्लोली उसे नज़दीक करता गया एंड एट द एंड आई इन दिस पोजीशन, आई वाज इन दिस पोजीशन, और यहाँ पे जाकर के मैंने पोजीशन पूरा बुक किया. एंड फ्रॉम 30k क्लोजिंग हियर विद 51k इन दिस अकाउंट एंड 53k इन दिस, 52k इन दिस अकाउंट एंड 55k in this account. So another profit of 20-24k on an average 22k is what I collected after booking everything here.
ओके, आफ्टर बुकिंग एवरीथिंग बाई 11:30 मैं उसके बाद अगर इफ आई एम कलेक्टिंग लाइक 22 का ऑन एन एवरेज, दैट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट फॉर मी एंड ओवरऑल आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ऑब्वियसली जिस तरीके का प्रीमियम था आप कुछ और भी कलेक्ट कर सकते थे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सी कि अगर आपने उसे लेट गो किया तो आपने क्यों किया। मीन्स वॉज द रिस्क रिवॉर्ड वॉज रियली दैट टेम्पटिंग टू फॉर यू? फॉर मी इट वॉज, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वोलेटिलिटी मार्केट में, बट इट हैपन टू बी इन द सेकंड हाफ ऑफ द डे ये पूरा का पूरा साइलेंट रह गया एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, टू वेरी ऑनेस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट बहुत दिनों से रैली कर रहा था एंड इट वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग ऑन द बजट डे, ऑल्दो इंटरिम बजट था, सो नो मेजर डिसीजन हैज टू बी टेकन, एवरीवन न्यू दैट, ओके। बट स्टिल सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा एंड आई वाज आल्सो इन दैट कैटेगरी। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था और इसलिए मैंने पोजीशन भी उस तरीके का बिल्ड किया था। और यहाँ पे ये जो डाउन मूव आया था इसने मेरे को एसोलेट नहीं दिया था, वो 10 के नेगेटिव, ये अप मूव ने दिया था, इस पे तो मैंने गेन किया था एक्चुअली, ओके। एंड दैट्स हाउ आई मैनेज टू कलेक्ट सम डीके, ऑल्दो जो इनिशियल डीके मैंने मिस किया। अगर यहाँ पे मैंने डीके कलेक्ट किया होता अच्छा खासा तो इस समय तक तो मैं एग्जिट बहुत पहले ही कर गया होता, बिकॉज आई वॉज ऑफ द व्यू कि मैं जब आज मीटिंग स्टार्ट होगी तो उस वक्त मैं एंटर नहीं रहूँगा, मैं देखूंगा अगर थोड़ी भी वोलेटिलिटी रही, थोड़ी भी आई वी स्पाइक हुई तो फिर मैं एंटर करूँगा, बट उस वक्त नहीं रहूँगा। बट थोड़ा मैंने रहा और फिर मैं 11, 10, 20, 25 तक मैंने एग्जिट किया पूरे पोजीशंस को। मैं सोच रहा था थोड़ा अगर डाउन मूव आएगा प्रॉफिट बुकिंग, जो कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा था, बट उसके बाद मार्केट बिल्कुल साइलेंट हो गया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट डाउन होता है तो फिर मैं वहाँ पे स्ट्रैंगल एक क्रिएट करूँगा, क्योंकि वहाँ पे आई भी उस समय भी सेव रहेगी, उस समय भी प्रीमियम काफ़ी हिट हो रखी होगी, तो वहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो मेरे को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिखेगा। बट इट नेवर हैपेंड, सो स्लोली मैंने फार ओटीएम से स्टार्ट किया एंड में इस तरीके से मैंने प्रॉफिट बुक किया। सो या दिस इज मोर और लेस द समरी अबाउट द डे एंड we have seen many budget day which were far more tougher than this, and it happened to be a very easy day, I would say, okay. And there is no part of us in making profit, to be very honest, okay. Yeah, you have to manage when such moves happen and sudden spike in the premium is happening. That time it was happening from 9:30 10 o'clock to 11:30 it was happening, okay. And अगर उस समय आपने मैनेज नहीं किया होगा तो उस समय हो सकता है आपको लॉस हुआ हो, बट उसके बाद फिर मार्केट ने आपको गेन करवा दिया होगा। सो आई विश you also had a good day today, and you all also had a good day today, and I hope everything that I'm telling you learned something from them, and if you do then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.